राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली तुर्कमान गेट में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, पुलिस ने पत्थरबाजी पर पाया काबू। उन्नाव साक्षी महाराज ने कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में दिया बयान, न्याय में देरी पर जताई चिंता। फतेहपुर सपा नेता हाजी रजा की 5 करोड़ की संपत्ति कुर्क, जिला प्रशासन ने माफियाओं पर कसा शिकंजा। यूपीएसआईआर में 2.89 करोड़ मतदाता नाम ड्राफ्ट लिस्ट से हटाए गए, सूची को किया शुद्ध और भरोसेमंद। लातूर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र चौहान के बयान पर कांग्रेस का विरोध, पुतला दहन और लातूर बंद का ऐलान। दिल्ली के तुर्कमान गेट के रामलीला मैदान स्थित फैज ए इलाही मस्जिद क्षेत्र में देर रात करीब 1 बजे अतिक्रमण हटाया गया। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर एमसीडी ने 17 बुलडोजर से यहां बने बारात घर, डायग्नोस्टिक सेंटर, दुकानों को ढाया। इस दौरान इलाके में भारी पुलिस बल तैनात रहा। कार्रवाई के समय भीड़ ने कर्मचारी और पुलिस पर पथराव किया। भीड़ बैरिकेडिंग तोड़कर कार्रवाई रोकने पहुंची थी, लेकिन पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर उसे खदेड़ दिया और पुलिस ने तुरंत स्थिति पर नियंत्रण पा लिया। सेंट्रल रेंज के ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मधुर वर्मा ने बताया कि हालत को न्यूनतम बल का इस्तेमाल करते हुए काबू में कर लिया गया है और किसी भी तरह के तनाव को बढ़ने नहीं दिया गया। फिलहाल इलाके में स्थिति सामान्य है और कानून व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में बताई जा रही है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सेंगर के साथ न्याय मिलने में काफी देर हुई है और अब तक उनके साथ अन्याय होता रहा है। साक्षी महाराज ने यह भी कहा कि उन्नाव का नाम पहले ही काफी बदनाम हो चुका है और कुछ लोगों ने इसे बढ़ा चढ़ाकर और बदनाम करने की कोशिश की है। उन्होंने न्याय प्रक्रिया में हुई देरी पर भी चिंता जताई है। न्यायालय ने बहुत देर से न्याय किया, लेकिन उस न्याय का सम्मान करना चाहिए था। पहले ही उन्नाव का नाम बहुत ज्यादा बदनाम हो चुका, बढ़ा चढ़ा के लोगों ने बदनाम करने का प्रयास किया। अब इस संदर्भ में कुछ लोगों ने बोलना शुरू किया है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि न्यायालय को नीर विवेकनी बुद्धि के आधार पर इसमें निर्णय करना चाहिए। मेरा मानना यह है कि अब तक कुलदीप के साथ अन्याय होता। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर फतेहपुर से। यूपी के फतेहपुर जिला में सपा नेता हाजी रजा की 5 करोड़ 15 लाख की संपत्ति को जिला प्रशासन ने कुर्क कर बड़ी कार्रवाई की है। जिला प्रशासन ने हिस्ट्री शीटर गैंगस्टर के अपराधी हाजी रजा और उसके सहयोगी अयाज उर्फ राहत का आपराधिक इतिहास खोलकर संपत्ति को कुर्क करके कार्रवाई करते हुए बताया कि सपा नेता हाजी रजा के खिलाफ 24 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जबकि उसका सहयोगी अयाज उर्फ राहत के खिलाफ 13 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। सपा नेता हाजी रजा ने अपने नौकरों और सहयोगी के नाम कीमती जमीनों के उनके नाम करवा रखा था। जांच उपरांत जिला प्रशासन ने 5 करोड़ 15 लाख की संपत्ति को कुर्क कर कार्रवाई की है, जबकि सपा नेता हाजी रजा जनपद में पिछले 3 सालों से नहीं है। जिला प्रशासन ने हाजी रजा को जिला बदर तक की कार्रवाई पर माफियों पर लगाम लगाया था। लखनऊ से सामने आई जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट में बड़ा बदलाव हुआ है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने बताया कि करीब 12 करोड़ 55 लाख गणना पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें मतदाताओं ने हस्ताक्षर कर अपने नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल रखने की पुष्टि की है। हालांकि एसआईआर के दौरान कई अहम तथ्य भी सामने आए। करीब 46.23 लाख मतदाता मृत पाए गए, जबकि 2.17 करोड़ मतदाता ऐसे थे जो स्थानांतरित हो चुके हैं, अपने पते पर ही नहीं मिले या अस्थायी रूप से दूसरी जगह चले गए हैं। इसके अलावा 25.47 लाख वोटरों के नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज पाए गए हैं। इन सभी कार्डों से कुल मिलाकर 2.89 करोड़ नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए गए। चुनाव आयोग के अनुसार यह प्रक्रिया मतदाता सूची को शुद्ध, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने के लिए की गई है, ताकि भविष्य के चुनावों में केवल पात्र मतदाता ही अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। इस प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के साथीगण, आज विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2026 में उत्तर प्रदेश राज्य की
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल हम लोग पब्लिश कर रहे हैं और सारे 75 जनपदों में आज जिला निर्वाचन अधिकारियों की बैठक राजनीतिक दलों के साथ हुई है। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को, उनको ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल की एक प्रिंटेड कॉपी और एक सॉफ्ट कॉपी दे दी गई है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, सीईओ उत्तर प्रदेश का जो पोर्टल है, वेब पोर्टल ceo.uttarpradesh.nic.in जो स्क्रीन पे है, इसको जैसे ही हम खोलते हैं, इस वेब पोर्टल पे जाते हैं तो पहला ये जो पॉपअप विंडो सामने आप देख रहे हैं, ये कोई भी व्यक्ति जाएगा तो पॉपअप विंडो आएगा जिसमें जो नीचे है ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल, उस पर क्लिक करके हम किसी जनपद की किसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी उसमें वोटर लिस्ट में। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस ने माघ मेला के दौरान घाटों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस अभ्यास का उद्देश्य मेले के दौरान संभावित आपात परिस्थितियों का सामना करने के लिए सुरक्षा कर्मियों की तैयारियों को जांचना और उन्हें और अधिक सतर्क बनाना है। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि मॉक ड्रिल में भीड़ प्रबंधन, आपातकालीन निकासी और आतंकवाद या अन्य सुरक्षा खतरों से निपटने के विभिन्न पहलुओं को परखा गया है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि मेला में आने वाले श्रद्धालु सुरक्षा निर्देशों का पालन करें और किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि की सूचना तुरंत अधिकारियों को दें। एटीएस द्वारा आयोजित यह अभ्यास माघ मेला की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के प्रयासों का हिस्सा बताया जा रहा है। बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कृषि विभागों की उपलब्धि गिनाई। आपको बता दें कि विभाग के कक्ष में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है किसान कैसे खुशहाल हो और किसी भी कीमत से किसानों पर मुसीबत ना आए। इसको लेकर हम लोग की सरकार काम कर रही है। हम लोग के आधा प्रदेश किसान पर ही निर्भर रहते हैं। हम अगर जीविका आधारित हैं या जीविका उपजारण कर रहे हैं तो वह किसान खेती पर है, इसलिए किसानों की कोई परेशानी ना हो उसके लिए हम लोग पूरी तरह से काम कर रहे हैं। खासतौर पर जो हमारी जिम्मेदारी है, हमारे विभाग का बीज और खाद, हमारे पास खाद की कोई कमी नहीं है। हमारे डायरेक्टर साहब ने हमें पूरी जानकारी बताया है कि कितना यूरिया, कितना डीएपी है और कितना एनपी है, तमाम करों की जानकारी दी है। हम लोगों के पास कोई कमी नहीं है। फिर भी इसके बावजूद एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है कि विभाग में कमी है। उसी को लेकर लोगों ने आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बता देना चाहते हैं कि कोई कमी नहीं है। यह विपक्ष का एजेंडा है, लेकिन उनका एजेंडा सक्सेस नहीं होने वाला। अगर किसी को दिक्कत या परेशानी है तो सीधे हमारे टोल फ्री नंबर पर अपनी शिकायत दे सकते हैं। सक्रियता के साथ काम करे, स्पष्ट निर्देश भी है विभाग का। सरकार किसानों को तकलीफ को राजनीति का विषय नहीं बनाना चाहती है, जिम्मेदार विषय को मानती है। उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। जो किसान के हक पर डांका डालेगा उस पर कानून का डंडा चलेगा। हम बिल्कुल पारदर्शी व्यवस्था रखा है। सख्त कार्रवाई और संवेदनशील शासन, यही बिहार सरकार की पहचान है। नीतीश कुमार जी का नारा है। किसानों के भरोसे से ही बिहार की कृषि मजबूत होगी और सरकार इस भरोसे के किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देगी। तो मैं समझता हूं कि आज आप सब लोगों को इसीलिए बुलाया कि हम किसानों को स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं और कि आप बिल्कुल चिंता न करिए। हम सब लोग चिंतित हैं आपके लिए, मेरा पूरा विभाग। और मुझे पूरा भरोसा है कि जैसा कि मैंने अपील किया है किसानों से, वो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भारतीय सेना पूरी तरह सतर्क नजर आ रही है। 11 राष्ट्रीय राइफल्स ने शत्रु क्षेत्र में सुरक्षा को और मजबूत करते हुए कई विशेष चौकियां स्थापित की है। इसके साथ ही क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आसपास के वन क्षेत्रों में भी व्यापक तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां किसी भी संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए इलाके में लगातार निगरानी रखे हुए हैं। सेना द्वारा की जा रही इन कार्रवाइयों का मकसद आतंकवादी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखना और स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना बताया जा रहा है।
लातूर से इस वक्त की बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चौहान के एक बयान ने महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मचा दी है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता विलासराव देशमुख को लेकर दिए गए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। देशमुख परिवार से लेकर कांग्रेस नेताओं तक ने बीजेपी के महाराष्ट्र अध्यक्ष रविंद्र चौहान के बयान की कड़ी निंदा की है। लातूर में विरोध प्रदर्शन, पुतला दहन और लातूर बंद का ऐलान किया गया। अब यह विवाद राज्य की राजनीति में और तूल पकड़ता नजर आ रहा है। आपको सुनाते हैं कि महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र चौहान का वही बयान जिसमें उन्होंने भारत माता की जय और वंदे मातरम की घोषणा के बाद लातूर से विलासराव देशमुख की यादें मिट जाने की बात कही थी। इस बयान ने न सिर्फ कांग्रेस बल्कि पूरे लातूर में आक्रोश पैदा कर दिया है। इसी बयान के बाद शुरू हुआ विरोध का सिलसिला अब सड़कों तक पहुंच चुका है। आपल्या सर्वांचा उत्साह बघितल्यानंतर लक्षात येत आहे की 100% विलासरावांच्या आठवणी या शहरातून नक्कीच पुसल्या जातील, यात काही शंका नाही। रविंद्र चौहान के इस बयान के बाद लातूर में माहौल गर्म हो गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने इसे लातूर के स्वाभिमान और विलासराव देशमुख के सम्मान पर हमला बताया और लातूर बंद का ऐलान किया। शहर में जोरदार नारेबाजी हुई और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष का पुतला फूंका गया। अतिशय दुर्दैवी असं हे वक्तव्य आहे, कारण आदरणीय विलासरावजी देशमुख साहेब लातूरकरांच्या प्रत्येकाच्या हृदयात असलेलं नाव आहे आणि या नावाला पुसून काढणं हे कुणालाही शक्य नाही। जोपर्यंत लातूर अस्तित्वात आहे तोपर्यंत हे नाव लातूरकरांच्या हृदयात राहणार आहे। इतकं प्रेम लातूरकरांनी त्यांच्यावर केलेलं आहे आणि अशा पद्धतीचं स्वतःला सुसंस्कृत म्हणून घेणाऱ्या राजकीय नेत्याचं वक्तव्य हे कुणालाही मान्य नाही। प्रत्येक लातूरकर आज या गोष्टीचा निषेध करत आहे। इस पूरे विवाद पर दिवंगत नेता विलासराव देशमुख के बेटे और अभिनेता रितेश देशमुख ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रितेश देशमुख ने कहा कि विलासराव देशमुख सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि लातूर की पहचान और गौरव है। रितेश ने कहा कि नाम उनके मिट जाते हैं जो कुरेद कर लिखे जाते हैं, उनके नाम कैसे मिटाओगे जो लोगों के दिल में है। वहीं उनके बेटे और कांग्रेस विधायक अमित देशमुख ने इस बयान को राजनीतिक अपरिपक्वता बताते हुए माफी की मांग की है। दोन्ही हात वर करून सांगतो, लोकांसाठी जगलेल्या माणसांची नावं मनावर कोरलेली असतात। लिहिलेलं पुसता येतं, कोरलेलं नाही। जय महाराष्ट्र। ते मला असं वाटतं रवींद्र चव्हाण यांनी जे विधान केलंय हे राजकारण आता कुठल्या स्तरावर चाललंय हाच प्रश्न सगळ्याला पडलेला आहे। दुर्दैवी आहे, त्यांनी असं विधान करायला नको होतं आणि लातूरची ही संस्कृती नाही आहे, किंबहुना महाराष्ट्राचीच ही संस्कृती नाही आहे। या विधानाचा मी निषेध करतो आणि त्याचा निषेध सर्वत्र होतोय अशी माझी माहिती आहे। भाजपाने काही गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांना उमेदवारी दिली अशा प्रकारची चर्चा होती। नाही, भारतीय जनता पक्षानं महाराष्ट्रामध्येच आम्ही ऐकतोय, पाहतोय, वाचतोय की ज्या प्रकारे या निवडणुकीला ते सामोरं जात आहेत, त्यांचे उमेदवार हे बिनविरोध निवडून येत आहेत। ज्यांचे अर्ज मागे घेण्यात आले त्यांनी असं सांगितलं की आम्हाला धमकावण्यात आलं। सोलापूरमध्ये तर एकाने असं सांगितलं की आमच्या उमेदवाराचा खून करण्यात आला। म्हणजे आता महाराष्ट्राला अशा राजकारणाची ओळख यापूर्वी कधीच नव्हती। आता महाराष्ट्राची ही नवी ओळख राजकारणाची भारतीय जनता पक्ष करू पाहतोय का, हा मुद्दा आता चर्चेला आलेला आहे। आज परत एकदा संभाजीराव पाटलांनी भाषणामध्ये आपल्यावरती टीका केली आहे की काँग्रेस आम्हाला बाहेरचं म्हणतात, पण स्वतः काँग्रेसचे नेतेच बाहेरचे। आम्ही देशमुखांचं घरी लातूरमध्ये नाही असं नाही, आता शेवटी काय मी त्यांना तेच अनेकदा सांगतोय की संभाजी पाटलांनी मुद्द्याचं बोललं पाहिजे। जे मुद्देच निवडणुकीचे नाही आहेत त्या मुद्द्यांना ते का स्पर्श करतायत आणि म्हणजे त्यांचा, माझा आणि मतदारांचा वेळ का वाया घालवतात ते।
भाजपकडून मुख्यमंत्र्यांची सभा होणार आहे लातूरमध्ये. आपल्या काँग्रेसकडनं कोणी काय वरिष्ठ नेते नाही, आता सभा तर ह्या होणारच आहेत. त्यामुळं सत्ता पक्षाच्या होतील, विरोधी पक्षाच्या होतील. त्यामुळं काही दिवसामध्ये स्पष्ट होईल की आमच्याकडनं कोण येणार आहे, त्याची कल्पना आम्ही आपल्याला देऊ. कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने भी रविंद्र चौहान के बयान की तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि चौहान की राजनीतिक समझ बेहद कमजोर है और उन्हें ये जानना चाहिए कि विलासराव देशमुख महाराष्ट्र के लिए क्या मायने रखते थे। कांग्रेस ने इस बयान को अपमानजनक और दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। के बारे में कहा वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि विलासराव देशमुख जी के अंडर हमने सबने काम किया है। जब पहली बार मैं विधायक बनी तो विलासराव देशमुख हमारे राज्य के मुख्यमंत्री थे, एक उम्दा मुख्यमंत्री, एक अजातशत्रु मुख्यमंत्री। आप विरोधी पक्ष के लोगों को भी पूछिए किस तरह से उनको जो है उनके साथ बर्ताव हुआ करता था, किस तरह से उनसे बातचीत थी। एक सहृदय उनको सब लोग कहते थे। और जब जिस दिन वो मरे उस दिन हम वहाँ पे गए थे, वहाँ पूरे दुख की लहर थी। लातूर के घर घर में उस दिन खाना नहीं बना था, क्योंकि उनको लगा था हमारे कुटुंब का एक सदस्य गुजरा है। तो जिनके प्रति लोगों की इतनी संवेदना है, क्या लोग उन्हें भूल पाएंगे? लोग कभी नहीं भूलते, लोग याद रखते हैं। इस पूरे मामले को लेकर राष्ट्रीय समाचार ने महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता और मुख्य प्रवक्ता सचिन सावंत से खास बातचीत की। सचिन सावंत ने साफ कहा कि बीजेपी नेताओं की इस तरह की भाषा महाराष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति को नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि सिर्फ रविंद्र चौहान के माफी मांगने से ये बात खत्म नहीं हो जाती और न ही कांग्रेस इस बात को लेकर किसी प्रकार की राजनीति करना चाहती है। लेकिन राज्य की जनता समझदार है, वो सब देख भी रही है और सब जानती भी है। एक और मुंबई सहित महाराष्ट्र के 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव का महाराष्ट्र में शोर है, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के लातूर में जिस तरह से महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने महाराष्ट्र के दिवंगत और पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख को लेकर जो बयान दिया, उससे महाराष्ट्र की राजनीति काफ़ी गर्मा गई है। खास करके कांग्रेस खेमे नहीं, बल्कि विलासराव देशमुख को जो भी चाहने वाले हैं उन्हें रविंद्र चौहान के बयान का बड़ा दुख पहुंचा है। और क्या कुछ कहते हैं इस बारे में कांग्रेस, हम बातचीत करते हैं सीधे महाराष्ट्र कांग्रेस के चीफ प्रवक्ता सचिन सावंत से। सचिन जी, रविंद्र चौहान को विलासराव देशमुख के बारे में क्या वाकई कुछ जानकारी थी, या वैसे ही लातूर की एक सभा में उन्होंने ये कह दिया कि लातूर की जनता जिस तरह से इस सभा में लोग आए हैं अब विलासराव देशमुख को भूल जाएगी? देखिए, बहुत ही दुखदायी और जिसकी कितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए ऐसे कम होगा, ऐसा ये बयान है। क्या कहते हैं वो कि विलासराव देशमुख को जनता भूल जाएगी? इतनी नफरत कि 13 साल हो चुके हैं, 13 साल बीत चुके हैं विलासराव देशमुख जी का जाने के बाद, और आज भी उनसे विचारों से लड़ नहीं पाए, तो आज उनकी यादें भी नष्ट करना चाहते हैं। ये सोच है, ये नफरत, ये तिरस्कार, ये हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है। जो हिंदुत्व के बारे में ये चर्चा जो करते हैं या राजनीति के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, वो हिंदू धर्म में इसका कोई उसको जगह नहीं है। ये आरएसएस की शाखाओं से सीख आती है ये नफरत की। और जय श्री राम नाम के घोषणा देते हैं राजनीति के लिए। श्री राम को जानते हैं क्या? भगवान श्री राम ने जब रावण का वध किया था, उसके बाद में विभीषण को जो संदेश दिया था, मरणांति वैराणी निवृत्तम न प्रयोजनम, इसका मतलब है कि अभी मरने के बाद हमारा बैर खत्म हो चुका है, वो हमारा भाई है अभी। ये सिर्फ विभीषण को नहीं दिया, तो अखिल मानव जाति को संदेश दिया था। इनको ना हिंदू धर्म के बारे में जानकारी है, ना राम के बारे में वो जानते हैं। ये सिर्फ सत्ता का उपयोग करना चाहते हैं। और जहाँ तक विलासराव देशमुख जी की बात है, विलासराव देशमुख जी सिर्फ लातूर शहरवासियों के नहीं, महाराष्ट्र के 12 करोड़ जनता के मन में है। उनकी यादों को कोई मिटा नहीं पाया। और ये जो नफरत और ये तिरस्कार जो है, ये ऐसे बहुत सारे संगठन आए, बहुत सारे नेता आए इतिहास में पन्नों में उनका नाम कहीं पूरी तरह से जनता भूल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का क्या असर होने वाला है ये अभी जान ले। लेकिन जो सद्विचार आगे रखने वाले जो नेता हैं या संगठन है, उन्हीं को सर पे बिठा कर रखा है। इसलिए गांधी जी के बारे में कितनी भी नफरत करें ये लोग, झुकना तो उन्हीं के पुतले के सामने होता है इनको। तो ये हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। ऐसा लगता है कि रविंद्र चौहान को, चाहे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख नेता हों या अन्य कोई नेता हो, ऐसा लगता है कि राजनीति की समझ उनमें बहुत कम है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सोच वो बता रहे हो। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष है, मैं उनके बारे में निजी टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ ये भाजपा की सोच है, और भाजपा की सोच ये हिंदू धर्म की भी सोच नहीं है। हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले कोई होंगे तो भारतीय जनता पार्टी है।
जिसका इस्तेमाल जय श्री राम, भगवान श्री राम की विचारधारा, उन्होंने क्या संदेश दिया, उसको इनसे लेना देना नहीं है। उनके नाम से राजनीति करनी है, अन्य धर्मों को कम दिखाना है, या उनको उनके ऊपर आक्रमण करना है, या हिंदू धर्म के नाम पे वोट लेने हैं। तो ये ऊंची राजनीति धर्म के नाम पर करना और उसके बाद में भ्रष्टाचार करना, जय श्री राम बोलेंगे, वोट लेंगे और उसके बाद में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पार्टियां तोड़ रहे हैं, एमएलए को खरीद रहे हैं, अनअपोज के लिए जिस तरह से ये जो अनीति काम कर रहे हैं, क्या ये हिंदू धर्म में लिए शोभा देता है? ये श्री राम जी का अपमान नहीं है? आप एक तरफ श्री राम जी के नाम पे वोट ले रहे हो और पूरा भ्रष्टाचार कर रहे हो। तो ये इनकी नीति है और इसी वजह से हम लोग भारतीय जनता पार्टी की नीति अभी उजागर हो चुकी है और 12 करोड़ जनता इसका विरोध करेगी महाराष्ट्र। इस तरह से विलासराव देशमुख सभी लोग जानते थे, सभी पार्टी के नेता उनका सम्मान करते थे। जब वो कार से उतरते थे लोग उनके करीब जाके मिलते थे। क्या कांग्रेस पार्टी उन्हें चैलेंज करेगी? अगर आपको विलासराव देशमुख के बारे में जानना हो तो उनके कामों के बारे में जानना हो, जब उनकी मौत हुई थी तो उस समय लातूर जो जिला था वहाँ के तमाम घरों में खाना तक नहीं बना था। लगता है कि एक बात डिबेट करने की इच्छा हो तो आए बात करें, हम उनको सब बताएंगे कि विलासराव जी ने महाराष्ट्र के लिए क्या क्या किया। अरे हमें डिबेट करने की आवश्यकता नहीं है, वो रास्ते पे कहीं भी खड़े उन्हें बताने के लिए, रविंद्र चौहान को बताने के लिए बोला। रविंद्र चौहान जी रास्ते पे खड़े हो जाएंगे, एक आम आदमी भी बताएगा विलासराव देशमुख क्या थे। तो जाएं लातूर की जनता के सामने, कौन से मुंह से जाएंगे वो पता नहीं है। अभी सुनने में आ रहा है उन्होंने कहीं बयान दिया, इस बयान के अपने माफी मांग रही। क्या उनके माफी मांगने में सब कुछ सॉल्व हो जाएगा? ये अकबर बिरबल की कथा में ये था, बूंद से कोई हौद से नहीं आती, इनकी तो हौद से चली गई है। तो अभी माफी मांगने से कोई मिलना नहीं है। इन्होंने अपनी सोच को उजागर किया है और ये सोच जो भारतीय जनता पार्टी की है, ये सिर्फ रविंद्र चौहान की नहीं है। इसकी निंदा, क्योंकि ये नफरत फैलाने वाली पार्टी है, इनकी सोच में ही नफरत है, इनके सोच में तिरस्कार है और इतना तिरस्कार भरा हुआ है कि मरने के बाद भी वो 13 साल के बाद भी वो तिरस्कार इनके मन में अगर है तो ये समाज, कौन सा समाज ये तैयार करना चाहती है? इतने तिरस्कार को बढ़ावा देने वाला समाज, ये युवा पीढ़ी कितने खतरे में है, ये इनकी सोच से पता चलता है। महानगर पालिकाओं के चुनाव में रविंद्र चौहान के इस बयान का असर देखने को मिल सकता है? देखिए, हम लोग ये नहीं इसके सत्ता से या वोटों से ये करेंगे, लेकिन जिनको आहत पहुंची होगी, निंदाजनक वक्तव्य है, इसकी घोर निंदा करनी चाहिए। ऐसे वक्तव्य को ना भारत की संस्कृति ने कभी जगह है, ना हिंदू धर्म में जगह है। ये हिंदुत्व के नाम पे राजनीति करने वाले, अपनी सत्ता की रोटियां सेकने वाले लोगों को ये धर्म के बारे में और भारतीय संस्कृति के बारे में जानना चाहिए। उन्होंने तो खुले मंच पर विलासराव देशमुख का नाम लेके बात कही, सीधे राजनीति कर रहे थे ना। लगता है जिन्हें हाथ पहुंचेगी वो जवाब देंगे इलेक्शन में। तो अभी वो जनता किस तरह से जवाब देती है, वो जनता का प्रश्न है। हमारे लिए ये बहुत ही वेदनादायी और बहुत ही दुखदायक ऐसा वक्तव्य था। सचिन सावंत जो सीधे हमसे बातचीत कर रहे थे। कैमरा संतोष इसले के साथ सर्वेश तिवारी, राष्ट्रीय समाचार, मुंबई। खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा, देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। नमस्कार।